तो हेलो फ्रेंड, तो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं मैथ फ्यूजन। जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करीब 99% लोग गलत करते हैं। बस दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को समझना है और आप समझ जाइएगा क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे पाइएगा। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि 8 मुर्गी 8 दिन में 8 अंडे देती है, तो 16 मुर्गी 16 दिन में कितने अंडे देगी? ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप आंसर दे पाइएगा। और हम इसे दो तरीका से बनाएंगे, एक तो हम बनाएंगे अपने तरीका से और एक बनाएंगे इसका फॉर्मूला। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप लोग बताइएगा कि फॉर्मूला वाला अच्छा लगा या मेरे तरीका अच्छा लगा। तो चलिए देर न करते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 मुर्गी 8 दिन में 8 अंडे देती है, तो 16 मुर्गी 16 दिन में कितने अंडे देगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ये हर लोग के पास ये शेयर करना चाहिए वीडियो, ताकि उनका दिमाग थोड़ा आगे की तरफ बढ़े, वो तनी सोचने का क्षमता बढ़ाए। तो देखिए मेरा मुर्गी कितने हैं, तो मेरा मुर्गी कितना है, तो मेरा मुर्गी 8 है। ये हल लिखकर आपको मुर्गी दिन और अंडे, क्योंकि इसमें मुर्गी दिया है और दिन दिया है और अंडे दिया है, तो हमारे पास मुर्गी कितनी है, तो 8 है मुर्गी। और दिन कितना है, तो 8 दिन है। और अंडे कितने दे रही है, तो 8 ही अंडे दे रही है। ठीक है, 8 अंडे दे रही है। लेकिन आपको क्या करना है, अब बताइए हमें। अब हमें बताइए, क्या हम इसके गुना में 1 लगा सकते हैं? इसके गुना में 1 लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के पास कोई नहीं है तो एक वहां पर मौजूद रहता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा 3 है, तो क्या 3 गुना 1 कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आपको हर संख्या में आपको देखने को मिल सकता है। अब बताइए कि जब ये 1 गुना 8 हो गया, ये 1 गुना 8 हो गया, तब इसको हम यहाँ मान लीजिए, हम थोड़ा देर खातिर यहाँ हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। थोड़ा देर के लिए हम बराबर के चिन्ह लगा देंगे, तो बताइए कि ये क्या हो जाएगा। ये 8 गुना का, ये जब बराबर रहता है, ये जब बराबर रहता है तो बराबर के इस साइड वाला सब आता है तो क्या चल जाता है, ये भागा में आ जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा, 8 गुना का 8 हो जाएगा, ये भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा हो गया, ऐसा कंडीशन हो जाता है, तो इसको हम कटा देंगे। 8 एक कम 8, यानी 1 मिनट में कट गया। यानी हमारा 1 बटे का कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 1 बटे का हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको ये 16 मुर्गी 16 दिन में कितने अंडे देगी, अब हमको यहाँ लिखना है मुर्गी। ठीक है, हमको यहाँ लिखना है मुर्गी और यहाँ लिखना है हमको दिन और हमको यहाँ लिखना है अंडे। अंडे, ठीक है। अब बताइए 16 मुर्गी है, 16 दिन में कितने अंडे देगी? तो लिखेंगे हम यहाँ 16 मुर्गी 16 दिन में x अंडे देगी, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ भी क्या करेंगे, तो हम भी यहाँ भी गुना कर सकते हैं। अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ एक हमेशा एक से गुना आप कर सकते हैं। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो एक आपके पास संख्या रहती है। मान लीजिए इनको हम थोड़ा देर खातिर बराबर मान लेते हैं, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, x बटे का, ये अगर यहाँ बराबर रहता है, बराबर की इस साइड आता है, तो वो क्या हो जाता है, वो भागा में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, 16 गुना का 16 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है और ये बराबर के बाहर आता है तो वो भागा में चला जाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 1 लगाया है। अगर 1 इधर गुना में रहता है, अगर इस साइड आता है, बराबर की इस साइड आता है, तो वो भागा में चला जाता है। तो देखिए आपको क्या करना है, ये तो कटेगा, लेकिन इसको क्या करना है हमको, ये कटेगा नहीं, लेकिन हमको क्या करना है इसको। अब देखिए, अब ये 8 अंडे का कितना आया है, तो वो 1 बटे का 8 आया है। यहाँ 1 बटे का 8 आया है और बराबर के इस साइड क्या आया है, x बटे का 16 गुना का 16 आया है। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जब बराबर रहता है तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब बताइए ये 8 गुना का x करेंगे तो हमारे पास 8x आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 16 का 16, यानी 16 गुना 16 करेंगे तो 16 ही होगा। सॉरी, ये 1 गुना 16 करेंगे तो 16 ही होगा। इसको जितना से 1 से गुना करिएगा तो यही आ जाएगा, यानी 16 गुना का 16 हो जाएगा। अब आपको पता होगा जब x का मान निकालते हैं हम, तो ये 16 गुना का 16 हो जाता है। जो 8 रहा है ये बटे में आ जाता है। ठीक है, ये बटे में आ जाएगा। जब बटे में आ जाएगा तो ये 8 एकम का 8, ये 8 दूनी का 16 हो जाएगा। तो अब बताइए हमें, ये 2 गुना का 16 करिएगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, x का मान, यानी ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी का ये 32 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा कितना अंडे देगी, 16 मुर्गी 16 दिन में कितने अंडे देगी, तो 16 मुर्गी 16 दिन में हमारे 32 अंडे देगी। ठीक है, कितना, 32 अंडे देगी। ठीक है, 32 अंडे देगी। अब हम इसे फार्मूला से बनाएंगे। ठीक है, फार्मूला से बनाएंगे। चलिए फार्मूला से हम कैसे बनाते हैं, तो ये हम लिखेंगे यहाँ फार्मूला, FORMULA फार्मूला से हम बनाएंगे।
देखिए, तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है। बोल रहा है हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 मुर्गी 8 दिन में 8 अंडे देती है, ठीक है? तो हम लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे 8 मुर्गी 8 दिन में 8 अंडे देती है। आपको इस तरीके से लिख लेना है, 8 मुर्गी 8 दिन में 8 अंडे देती है। अब बराबर लगा देना है इधर। और फिर हमारा क्या है? और फिर हमको दिया है कि 16 मुर्गी 16 दिन में कितने अंडे देगी? तो आपको इस तरह से लिख लेना है, ठीक है? आपको इस तरह से लिख लेना है। तो आपको लिखना है फिर यहाँ, तो आपको क्या लिखना है? लिखना है यहाँ 16 मुर्गी 16 दिन में एक्स अंडे देती है, ठीक है? एक्स अंडे देती है। तो आपको क्या करना है? अब ये देखिए कट रहा है तो कटा दीजिए। ये 8 एकम कट गया है, ठीक है? अब आपके पास कितना बच गया? ये 8 एकम 8 कट गया तो आपके पास कितना बच गया? ये 8 बटे का 1 बच गया, ठीक है? 8 बटे का 1 बच गया। और ये क्या हो जाएगा? ये 16 गुना का ये 16 हो गया, अब बटे का 1 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, अगर ये यहाँ बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो कितना हो जाएगा ये 8x हो जाएगा और ये बराबर का 16 गुना का 16 हो जाएगा, ठीक है? और जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये 16 गुना का 16, ये 8 क्या आ जाता है? ये बटे में आ जाता है, यानी हमारा ये बटे में हो जाएगा, ठीक है? बटे में हो जाएगा। तो 8 एकम 8, ये 8 दूनी का 16, यानी x का मान हमारे पास कितना हो गया? ये 16 दूनी कितना हो जाएगा? यानी 32 हो जाएगा। और आपको जो अच्छा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि फार्मूला से अगर अच्छा लगा तो आप फार्मूला लिखिएगा कमेंट में। अगर आपको वो वाला आंसर से अच्छा लगा तो आप वो लिखिए। तो ये मैथ्स पुजल था, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि आपका दोस्त के पास कितना क्षमता है, अपने भाई बहन के पास शेयर करिए ताकि आपका भाई बहन का दिमाग का पता लगे कि आपके भाई बहन के पास कितना दिमाग है, कितना सोचने का क्षमता है। इस तरह से ही क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।